नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपका न्यूज होस्ट और आज तारीख है 12 अप्रैल 2024 रविवार। राजस्थान की धरती से आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ हम तैयार हैं। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम भजनलाल शर्मा का व्यापार राजस्थान 2024 में संबोधन। जयपुर में आयोजित व्यापार राजस्थान 2024 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। ऑटोमोबाइल सेक्टर के उद्यमियों से चर्चा करते हुए उन्होंने राजस्थान को इंडस्ट्रियल हब बनाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शी नीतियों के साथ निवेश को बढ़ावा दे रही है। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में तपीस और बढ़ गई है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों जैसलमेर और बीकानेर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। रेगिस्तानी इलाकों में चलने वाली गर्म हवा यानी कि लू ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। रूस यूक्रेन के बाद अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों की कमर तोड़कर रख दी है। रेड सी और होर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई चेन बाधित होने से प्रदेश के मार्बल, ग्रेनाइट और टेक्सटाइल सेक्टर में हाहाकार मचा है। हालात यह है कि मुद्रा पोर्ट पर कंटेनर डंप पड़े हैं और शिपिंग चार्ज 5 से लेकर 6% तक बढ़ चुके हैं। 2 लाख श्रमिकों के सामने अब रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अकेले चित्तौड़गढ़ में मार्बल उत्पादन 50% तक घट गया है। 24 घंटे चलने वाली यूनिट्स 12 घंटे ही चल रही। जालोर में 50% ग्रेनाइट इकाइयां बंद होकर उत्पादन 13 लाख से घटकर 4.55 लाख वर्ग फीट रह गया। राजस्थान में गैस एजेंसियों पर अब तक 5 किलो वाले सिलेंडर नहीं पहुंचा, लेकिन कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। इस सिलेंडर के नए कनेक्शन के 1490 रुपए के बजाय 2200 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसी तरह 123 के बजाय प्रति किलो 250 रुपए लेकर ब्लैक में गैस रिफिल की जा रही है। केंद्र सरकार ने डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। डीजल पर निर्यात शुल्क 34 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 55.5 रुपए कर दिया है, जो पहले 21.5 था। वहीं एटीएफ यानी जेट फ्यूल पर ड्यूटी 29.5 से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। वित्त मंत्रालय ने शनिवार 11 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। वहीं पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी फिलहाल शून्य ही रहेगी। हाल ही में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में जो 10-10 रुपए की बड़ी कटौती की थी, उसका फायदा आम जनता को मिलता रहेगा। देश भर में गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली, गुजरात समेत देश के 16 राज्यों में इस हफ्ते पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में 2 दिन बाद लू चलने की आशंका है। हालांकि रविवार को केरल, कर्नाटक, सिक्किम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में बारिश का अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों को फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर समर्थन मांगा। पीएम ने लिखा कि अब समय आ गया है कि इस कानून को पूरे देश में सही मायनों में लागू किया जाए। उन्होंने लिखा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाने चाहिए। महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की इच्छा सभी पार्टियों ने लंबे समय से जताई है। अब इसे हकीकत में बदलने का समय है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र को जवाब में पत्र लिखकर कहा कि राज्य चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना यह दिखाता है कि सरकार इस कानून को राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 30 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी 5 लोग लापता हैं। रविवार को तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। जांच का दायरा 14 से बढ़कर 20 किलोमीटर कर दिया गया। इससे पहले शनिवार को एक शव मिला था। बेटे की लाश देखकर बुजुर्ग पिता फबक पड़े। युवक की 6 महीने पहले सगाई हुई थी। 12 सितंबर को शादी होने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के कटवा, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और बांग्लादेश सीमा से सटे दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुश मंडी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, आजादी के बाद से बंगाल को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हो गया। पहले अंग्रेजों का, फिर कांग्रेस का और अंत में वामपंथियों का अहंकार भी चकनाचूर हो गया। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। सीएम ममता ने भी झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के केसियारी में रैली की। ममता ने दावा किया कि भाजपा ने 2 झूठे हलफनामे दाखिल कर भवानीपुर से उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने की कोशिश की।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट पहली बार अप्रैल महीने में ही जारी होने के आसार हैं। इस बार 20 से 25 अप्रैल के बीच रिजल्ट घोषित हो सकता है। 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इस शैक्षणिक सत्र से ये नया नियम लागू हुआ है। पाली में रविवार सुबह करीब 4 बजे तरबूज से भरी पिकअप टायर फटने से सिरोही जिले के पालड़ी एम और पोलासिया के बीच पलट गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए जो राजसमंद से सिरोही के गौतम ऋषि मेले में जा रहे थे। राहगीरों की सूचना पर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पाली से 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। राजस्थान में दिन में तेज धूप रहने के साथ ही गर्मी भी बढ़ने लगी। शनिवार को जयपुर, अलवर, सीकर समेत कई शहरों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। सबसे गर्म दिन शनिवार को कोटा, बाड़मेर में रहा। पश्चिमी राजस्थान में दिन के साथ अब रात में भी गर्मी बढ़ने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2 दिन पहले दिए अपने बयान पर सफाई दी। राजे ने कहा, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आज भी कुछ षड्यंत्रकारी लोग मौजूद हैं जो बात को गलत अर्थ देने का प्रयास करते हैं। राजे ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे। तो यह थी आज राजस्थान दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से खबर देख रहे हैं? अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।